भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, पांचों गायों को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ, जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया, घने जंगल में शेर आया। और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं रिश्ता, पर मन की पवित्रता से परमात्मा रीझ जाता है।
मूल है मन की पवित्रता। कितना भी तन को धो लीजिए, कितना भी धो, तुम्हारा जितना मन कर जाए, तुम्हारा जितना इच्छा कर जाए, उतने तन को धो लीजिए। सारे साबुन, सारा सर्फ, सारा शैम्पू शरीर पर लगा लीजिए। दुनिया का जितना अच्छा ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उस ब्यूटी पार्लर में तैयार भी हो जाए। दुनिया के जितने अच्छे कपड़े मिल जाएं, उन कपड़ों को पहन भी लीजिए। मिल जाए, उन ज्वेलरी को भी पहन लीजिए। पर ईमानदारी से बोलो, ऊपर जाने पर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? कांकेर में, कोकपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, सीहोर में, भोपाल में, कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में कौन कौन सी ज्वेलरी है, कौन कौन से आभूषण है, कौन कौन से जेवर तुम्हारे पास में है। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा तुम कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कौन सी क्वालिटी के पहने हो, कौन सी ब्रांड के पहने हो, यह भी ऊपर नहीं पूछा जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना रोया और कितना हंसा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितना कितना धन कमाया और कितना धन गमाया। पर ऊपर यह जरूर पूछा जाएगा कि मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया था, तूने पृथ्वी पर जाकर कौन सा अच्छा कर्म करा जिसके बल पर तू परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। ये जरूर पूछा। मैंने तुझे मनुष्य की देह दी थी, मैंने तुझे मानव का शरीर दिया था, मैंने तुझे मनुष्य का देह प्रदान किया था, मैंने तुझे मानव का शरीर प्रदान किया था। उस मानव के शरीर को तूने कितना कितना इस मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठतम बनाया है। इस मानव के शरीर को तूने कितना कितना श्रेष्ठतम बनाया है। ये पूछा जिन निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो परमात्मा पूछेगा तुमने कितना कमाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुमने कितना गंवाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में क्या है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी सुंदर काया है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास कितना वस्त्र है, आभूषण है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। परमात्मा पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि संसार सागर में जाने के बाद तुमने कर्म क्या करा। इस पृथ्वी पर आए
तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी, पूछेगा। यहाँ जाने के बाद में, पृथ्वी पर जाने के बाद तुमने परमात्मा को कितना याद किया, तुमने कितना स्मरण किया, तुमने कितना मंत्र जाप किया, तुमने कितना नाम जाप किया, तुमने कितना कीर्तन किया, वो पूछेगा, पूछेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। ये जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है, और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव, फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है, रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव, मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था। जाति नहीं देखी, केवट था, भिलनी थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य बन के आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी। ये बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता। मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता। पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था।
मेरे राम जी रावण के लिए जंगल में नहीं आए, मेरे राम जी आप और हमारे लिए इस वन में आए। ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं, तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कोल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जी वन के लिए गए। शायद और एक बात आज इस कांकेर कोकपुर की भूमि पर कहना चाहेंगे। ए मेरी कोकपुर की जीजियों, मेरे कोकपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग बंधु, जितने कोकपुर के रहवासी हैं, आज इस कांकेर की भूमि पर कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में कथा करी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कथा करी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे क्षेत्रों में कथा करी, महाराष्ट्र आदि आदि, आंध्रा, सब दूर कथा करी। छत्तीसगढ़ में भी कई बार कथा करने आए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कथा करने वाले। पर एक बात कहना चाहेंगे, जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी निर्मलता इस कांकेर और कोकपुर में देखने को मिली, वैसी छत्तीसगढ़ में कहीं देखने। जो सहजता, जो सरलता, जो निर्मलता इस कोकपुर में, इस कांकेर क्षेत्र में देखने को मिली, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी सरलता इस कांकेर क्षेत्रवासियों में है, इतनी सरल। जो इस क्षेत्र में देख, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे राम इस दंडकारण्य वन में क्यों आए। आज समझ में आया कि मेरे राम आपसे मिलने के लिए आए होंगे, आपकी सरलता के, आपकी सहजता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपकी मिठासता के कारण। और आज फिर एक और बात कहना चाहूंगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इस कांकेर क्षेत्र में, कोकपुर साइड में बहुत भालू हैं, बहुत चीता भी हैं, टाइगर भी है, ये भी है, हाथी भी है, वो भी है, खूब है गुरुजी। तो आज मन में भाव आया कि देखो इन जीव जानवरों को अगर रायपुर भेज दिया जाए तो लोग इनको निपटा दें, लोग इनको मार दें। पर वो जानवर भी, वो जीव जंतु भी इस कांकेर में, इस कोकपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं, यहां हम सुरक्षित हैं, यह हमारी सुरक्षा है। क्योंकि यहां की सहजता, सरलता, निर्मलता बहुत है। और मुझे लगता है कि ये जो जंगल में रहने वाले भीलवासी हैं या आदिवासी हैं या अन्य है, मैं कहता हूं आप जिस शंकर भगवान की बूढ़ा महादेव की पूजन करते हो ना, आप जो बूढ़ा महादेव को मानते हो ना, आप बूढ़ा देव को मानते हो ना, ये बूढ़ा देव कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर, मेरा महादेव है। उसी महादेव की कृपा पूरे भील आदिवासियों पर है, पूरे वन क्षेत्र के निवासियों पर बूढ़ा महादेव की, बूढ़ा देव की कृपा है पूरे क्षेत्र को। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की, इसीलिए महादेव नमन चरणों में,
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे एक बार। महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में। सब बोलो, आपकी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना, तुम्हें पूजते हैं राम। सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप दिल से बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं तुमसे? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, और रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। सबसे मूल है आपका स्वभाव। एक बात बताओ, नमक में चींटी होती है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शक्कर में होती है। शक्कर छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? गुड़ को छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? कांकेर वालों से छुपा के कोकपुर में कथा हो रही थी। जब हम यहां पर कथा करने आ रहे थे ना, एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कथा कहां पर है? हमने कहा कोकपुर में। कहे कोकपुर कहां है? हमने कहा कांकेर में। क्या कांकेर? हमने कहा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा। अच्छा, जम के बोला वो, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा वो। कहा वहां शिव भक्त हैं कथा सुनने वाले? हमने कहा अभी तो हम खुद ही नहीं गए, हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। और आज मैं टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जंगल के क्षेत्र में भी
लाखों शिव भक्त इन पंडालों में भरे पड़े, और ये इनकी शिव भक्ति नहीं तो और क्या। लोग कथा सुनने आएंगे। हमने कहा शिव महापुराण की कथा कोई कथा है? शिव महापुराण तो स्वयं शंकर है, और जहां शंकर है वहां उनके गण उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। शक्कर को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। मिठाई को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। उसी तरह जैसे एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो, तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कांकेर तक आएंगे। ये है कहां? कहां गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किसान, भानु प्रताप कहां है? कथा सुनी थी कोकपुर में बैठकर, शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा। किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया। सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है, कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। शिव तत्व को जाना, शंकर को शिव शिव। और वो कहे भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।